मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक पुलिस ऑफिसर जमाल और किम को रोक लेते हैं और कार को चेक करने पर उन्हें ड्रग्स मिलते हैं, जिस पर उन्हें नेक्स्ट डे कोर्ट में लाया जाता है, जहां जज जमाल को ड्रग डीलिंग की वजह से 5 साल की सजा सुनाता है। लेकिन तभी जमाल के एडवोकेट के रिक्वेस्ट करने पर 3 दिन की लीव मिलती है। अब हमें फ्लैशबैक में किम के फादर दिखाए जाते हैं, जिन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से किम और किम की मदर को उन्हें मेंटल असाइलम में डालना पड़ता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां किम की मदर और किम के स्टेप फादर को दिखाया जाता है, जो वीकेंड के लिए बाहर जा रहे होते हैं। और क्योंकि किम अकेली होती है तो वो लोग किम के लिए एक केयर टेकर प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम सैरा होता है, ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अब किम के मदर के जाने के बाद वहाँ पर किम के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि वो सब तो बाहर वीकेंड करने नहीं जा सकते, इसीलिए वो सब किम के घर पर ही पार्टी अरेंज करते हैं, जिस पर वो सब रात में पार्टी करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी को रोकना पड़ता है और तब उनके सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि उनके वो सब फ्रेंड्स बोर हो रहे होते हैं, तभी सैरा उन्हें कहती है कि उसे एक गेम पता है जिसे वो सब खेल सकते हैं, जिस पर वो सब उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब यहाँ सैरा उन्हें बताती है कि गेम चार्ली पर बेस्ड है, जो कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि आज तक कभी चर्च नहीं गया होता है, और क्योंकि वो कभी चर्च नहीं गया होता है तो इसी वजह से उसके कोई भी सिंस माफ नहीं हुए, और इसी तरह से उसने बहुत से सिंस किए, जिसकी वजह से उसकी सोल 7 अलग अलग सिंस में बांट दी गई। और चार्ली के मौत के बाद वहाँ के लोकल्स बताते हैं कि उन्होंने कई बार चार्ली को महसूस किया है, और उनका ये मानना है कि चार्ली लोगों के सिंस के हिसाब से उन्हें मारता है। अब उन सारे फ्रेंड्स को ये सब मजाक लगता है। अब सैरा गेम को स्टार्ट करने से पहले उन्हें रूल्स बताती है, जिसमें उन्हें टोटल 7 प्लेयर्स की जरूरत थी, लेकिन तभी वहाँ पर उनका एक फ्रेंड योंग आ जाता है, जिस पर वो उसे ड्रिंक्स लाने के लिए बाहर भेज देते हैं। अब सैरा उन्हें बताती है कि अगर उन लोगों ने गेम को बीच में से छोड़ा तो उनके लिए ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, और उन्हें टेबल पर रखी गई पेंसिल को भी गिरने से बचाना होगा। और बाकी के रूल्स पढ़ने के बाद वो सब गेम को स्टार्ट करते हैं, जिस पर पेंसिल मूव करती है। अब ये सब देख उनमें से एक फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन बाकी सबको लग रहा होता है कि ये सब बस हवा की वजह से हुआ होगा। और फिर से वो पेंसिल मूव होती है, जिस पर सैरा उन्हें बताती है कि गेम अब स्टार्ट हो चुकी है। वो उन्हें कहती है कि उन्हें अपने सिंस को छोड़ना होगा, वरना वो सब मारे जाएंगे। और ये कहते ही सैरा वहाँ से चली जाती है, जिस पर वो सब उस गेम का मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसी बीच उनमें से एक फ्रेंड पेंसिल को नीचे गिरा देता है। कुछ देर के बाद लोरी बाहर खड़ी होती है, जहाँ ब्रैंडन उसके पास आता है। दरअसल लोरी ने ब्रैंडन को टेक्स्ट करके बाहर बुलाया होता है। अब लॉरी उसे अपने पास बुलाती है और तब वो उस पर चाकू से अटैक कर देती है, जिस पर ब्रैंडन लॉरी को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तब लॉरी फिर से उस पर अटैक करती है। बदले में ब्रैंडन भी उस पर अटैक करता है, जहाँ वो देखता है कि लॉरी बिल्कुल ही बदल चुकी थी, जिस पर ब्रैंडन वहाँ से डर कर भाग जाता है। ब्रैंडन अंदर जाकर अपने बाकी फ्रेंड्स को लॉरी के बारे में बताता है, जिस पर वो सारे फ्रेंड्स को लगता है कि ब्रैंडन मजाक कर रहा होगा, क्योंकि लॉरी उन्हीं के साथ होती है। और तब ब्रैंडन उन्हें बताता है कि लॉरी ने उसे मैसेज करके बाहर बुलाया था, और जब वो उन्हें मैसेजेस दिखाता है तो वहाँ पर कोई भी मैसेजेस नहीं होते। तभी वहाँ पर लॉरी आती है और वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तब ब्रैंडन उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर के बाद किम अपने रूम में होती है, जहाँ पर रेचल आती है और वो उसके पैर पर बाइट करती है, जिस पर किम उस पर अटैक करती है। अब आवाज सुनकर बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, और ये सब देखकर ब्रैंडन कहता है कि उसने कहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर वो सब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे और विंडो बंद होते हैं। तभी सैरा उन्हें बताती है उन्हें उस गेम को किसी तरह खत्म करना होगा, वरना वो सब मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी सैरा की बात को नहीं मानते, और तभी वहाँ पर कॉल आती है, जिस पर किम कॉल को पिक करती है, और उस कॉल में एक बच्चा चार्ली सॉन्ग सिंग कर रहा होता है, जिसे सुनकर किम डर जाती है। और वो सब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन्स में सिग्नल ही नहीं होते। दूसरी तरफ जब लॉरी वॉशरूम में होती है तो उसे वहाँ पर एक पेपर नजर आता है, जिसमें लिखा होता है कि जेलेसी भी एक सिन होता है। और तभी वो मिरर पर देखती है, जहाँ लिखा होता है कि उसे अपने सिंस के लिए मरना होगा। तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम कभी भी किम की तरह अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, और ना ही तुम्हें कोई टैलेंट है। और इतना सब कहने के बाद वो उसे एक चाकू देती है और वो उसे सुसाइड करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ रिचेल जमाल को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ वो उसे हीटर में जाने का कहती है, और जमाल बिना सोचे समझे उसके अंदर
अंदर भी चला जाता है, जिस पर वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और हीटर ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ लोरी बाहर आती है और वो किम और जैस्मिन को कहती है कि तुम सब ने मेरा यूज़ किया ताकि मैं तुम लोगों की स्टडीज़ में हेल्प कर सकूं। वो उन्हें बताती है कि किस तरह जैस्मिन ने उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया, जिस पर किम उसे बताती है कि जैस्मिन उसी के साथ थी और तब लॉरी खुद का ही गला काटकर सुसाइड कर लेती है। तब सैरा उन्हें कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करना होगा वरना वो सब मारे जाएंगे। अब किम जमाल को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ वो जमाल को जला हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उन सबको सैरा की बात पर यकीन हो जाता है, जिस पर वो सब सैरा की बात मानकर उस गेम को खत्म करने के लिए जाते हैं। लेकिन किम तभी गुस्से में आकर पेंसिल को नीचे गिरा देती है, जिसके पीछे जैस्मिन और शॉन भी जाते हैं। लेकिन इसी बीच शॉन को कुछ आवाजें आती हैं और जब वो वहाँ पर जाता है तो उस पर कोई अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और तभी उन्हें किसी बच्चे की आवाज आती है, जिस पर वो डरते हुए उस तरफ जाती हैं। तब सैरा उसे कहती है कि प्लीज इस गेम को खत्म कर दो, लेकिन किम उसे शूट करके मार देती है। तभी वहाँ पर चार्ली की सोल आ जाती है। दूसरी तरफ जैस्मिन अकेली होती है, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स की सोल आती है और वो सब उसे मिलकर मार देते हैं। अब किम चार्ली को काफी शूट करती है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी किम को उसके फादर की कही हुई बात याद आती है कि एविल स्पिरिट से बचने के लिए उसे उसके ब्लड को यूज करके क्रॉस बनाकर गॉड को याद करना होगा और तब किम ऐसा ही करती है और जैसे ही चार्ली उस ब्लड वाले क्रॉस पर आता है तभी चार्ली खत्म हो जाता है। अब किम नीचे जाती है लेकिन वो दरवाजा ओपन ही नहीं होता है, जिस पर वो वहीं पर ही रात बिताती है। अब अगली सुबह वहाँ पर योंग आता है जो उसे बाहर निकालता है। किम उसे सारी बातें बताती। अब यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली ने सबसे पहले योंग को मारा था, उसके बाद चार्ली ने उसका फेस लेकर बाकी सारे फ्रेंड्स को मार दिया और मूवी के एंड में योंग किम को अपने साथ लेकर जाता है और यहाँ हम उसकी एविल स्माइल को देखते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।